जयपुर से एक खबर है जहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। 51 जोड़ी ट्रेनों में 137 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। मार्च महीने में बड़े यात्री भार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। स्लीपर, एसी और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल किए गए हैं। तो मार्च महीने में बड़े यात्री भार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। स्लीपर, एसी और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल किए गए हैं। और जयपुर से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर विधानसभा के बाहर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मंत्री बेडम ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान राजस्थान की कानून व्यवस्था बदहाल थी और उस समय प्रदेश को रेपिस्तान बना दिया था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि विदेश से भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनामी बदमाशों की लगातार धरपकड़ हो रही है। धमकियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और कांग्रेस की कार्यशैली में स्पष्ट अंतर है। वहीं अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए बेडम ने कांग्रेस पर संतों और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की तो राजस्थान में कांग्रेस के शासन में खुले में घटनाएं करते थे, उनके ठिकानों पर भी हमने कार्रवाइयां की हैं। जब मैंने ये सदन के समक्ष उल्लेख किया तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और कई सदस्यों के पेट में दर्द चला। मैंने उनको कहा कि हमारी सरकार है जिसने विदेश में रह रहे लोगों को भी पकड़ करके उनका प्रत्यर्पण यहां करवाने की कार्रवाई की। मैंने उनको उल्लेख किया, हमने इटली से गिरफ्तार करवाया, हमने इटली के ट्रेपानी शहर में उसकी गैंगस्टर की पत्नी रहती थी, उसको गिरफ्तार करवाया, अमेरिका से हमने गिरफ्तार करवाया और एजीटीएफ के द्वारा जो ये गैंगस्टर हैं इनके खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की। तो राजस्थान में भी जहां जहां इनके ठिकाने थे उन पर हमने कार्रवाइयां की हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमने 5 लाख रुपए का एक इनामी पकड़ा, 1 लाख के 2 इनामी पकड़े, 50,000 के 7 इनामी पकड़े, 40,000 का भी एक इनामी पकड़ा, 35,000 के 3 इनामी पकड़े, 20,000 के 6 इनामी पकड़े, 10,000 के 11 इनामी पकड़े, 75,000 का भी एक इनामी पकड़ा, 55,000 का भी एक इनामी पकड़ा। वहीं जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल पर जनता फैसला दे चुकी है, लेकिन अब आधा कार्यकाल बीतने के बाद सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय जवाब दे कि उसने अब तक क्या किया। उन्होंने रोजाना मिल रही धमकियों, यहां तक कि मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट तक को धमकियां मिलने का मुद्दा सदन में उठाया। बीकानेर मर्डर केस में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल खड़े किए गए। जूली ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ की बजट घोषणा के बावजूद बेहद कम खर्च हुआ है, थानों की हालत जर्जर है और पुलिसकर्मियों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ दावे नहीं, जमीन पर कार्रवाई दिखनी चाहिए। कानून व्यवस्था पे जब बात आई, क्वेश्चन लग रहा है। एक तरफ मान रहे हैं कि हाँ धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ आप अपनी अच्छाइयां गिना रहे हो कि हमने ये फोर्स बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कितने काम गिना दिए मंत्री जी ने। भाई आपने सब कर दिया, उसके बाद की स्थिति है, इसके लिए आप क्या करोगे, क्या आपकी प्लानिंग है, ये तो आप बताइए। रोजाना आपके चीफ मिनिस्टर को धमकी मिल रही, इससे ज्यादा क्या होगा? यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है उसको रोजाना धमकी मिल रही, इससे ज्यादा क्या होगा? कोई ऐसा जिला नहीं बचा जिसके अंदर लोगों को धमकी नहीं मिल रही, सरकारी कार्यालयों को उड़ाने की धमकी नहीं मिल रही। आज तो शायद दिल्ली में भी किसी को फिर उड़ाने की कोई धमकी मिल गई। तो ये जो स्थिति बन रही है, इस पे सरकार को अपना जवाब देना चाहिए, न कि तर्क वितर्क करना चाहिए। आज समय ये नहीं है कि हमारे 5 साल में क्या था, आपके में क्या है। आज की परिस्थिति है, कल बीकानेर के अंदर मर्डर हुआ, आपको जवाब देना चाहिए था कि आप अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ पाए। वो जवाब आप नहीं दे रहे हो। आप जो लगातार जो धमकियां मिल रही हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हो, और आप गुमराह करने का काम कर रहे हो कि हमने ये इतनी फोर्स बना दी, हमने ये कर दिया। धरातल पे ये है कि सुबह क्वेश्चन लगा डक के अंदर थाने की बिल्डिंग बनाने का,
वो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। यानी जर्जर घोषित हो गई बिल्डिंग थाने की, उसका आपके पास पैसा नहीं है। क्या हालत है, आपके पुलिस कर्मियों को मार मार के चले जाते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। जयपुर से एक और खबर का रुख करेंगे। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। कालवाड़ रोड स्थित हेयर ड्रेसर शोरूम नेक्सस बार्बर लाउंज में खुलासा, चोरी किए गए 2 एसी आउटर और एसी वायर बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त टेम्पो भी बरामद किया गया है। पुलिस थाना खोरा बीसल का हिस्ट्री शीटर अपराधी लक्की परेवा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चोरी किए गए एसी बरामद किए गए हैं और ये एसी का आउटर पार्ट है, एसी वायर इनके पास से बरामद हुआ है। हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। हेयर ड्रेसर शोरूम नेक्सस बार्बर लाउंज में खुलासा और 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए और इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। और अब खबर सीकर से है, जहां पर शाम भक्तों के साथ हुआ सड़क हादसा। खाटू श्याम जी जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत, वहीं 7 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। 8 श्रद्धालुओं को पलसाना अस्पताल से उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया। मृतकों के शवों को रखवाया गया पलसाना अस्पताल की मोर्चरी में। पलसाना के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर लडाना पुलिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो खाटू श्याम जी जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का मामला सामने आया है। 2 श्रद्धालुओं की मौत और 7 श्रद्धालु इस घटना में घायल हो गए हैं। शाम भक्तों के साथ बड़ा सड़क हादसा। खाटू श्याम जी जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु इस हादसे में हो गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां पर सरकारी शिक्षक के साथ मारपीट हुई है। गुरुजी के जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर मारपीट की घटना हुई। कुंडपालसर गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। 2 युवकों पर मारपीट का आरोप है। घटना से सरकारी शिक्षकों में आक्रोश है। गिरफ्तारी न होने पर धरने की चेतावनी दी गई है। पीड़ित शिक्षक ने दोनों युवकों पर दर्ज करवाया मामला। पुलिस ने राजकार्य बाधा और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। और अब खबर बीकानेर से है, जहां पर रणजीतपुरा बालिका दुष्कर्म और हत्या मामले में अपडेट आया है। धरना स्थल पहुंचे हैं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी। 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। सभी से मदद में आगे आने की अपील भी की गई और कहा कि ऐसे अपराधियों और लोगों को समाज से बाहर करने का काम होना चाहिए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, इस तरह की मांग की जा रही है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कानून का मकड़ी का जाला है, जिसमें सिर्फ मच्छी और मच्छर पकड़ में आते हैं। मगरमच्छ नहीं बता दें कि मामले में पुलिस ने 1 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया हो और जांच तेजी से चल रही है। समाज न्याय, आर्थिक सहायता और कठोर सजा की मांग पर अड़ा हुआ है और इस तरह की प्रमुख मांगे ज्ञापन में सौंपी गई हैं। वहीं बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां पर बज्जू के रणजीतपुरा में बालिका दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। पीड़ित परिवार के लिए भामाशाहों के सहयोग से लगभग 89 लाख रुपए की सहायता राशि एकत्रित की गई है। विधायक कोष से 10 लाख रुपए की लागत से आवास देने पर भी सहमति बन गई है। 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मांग सीएम को भेजी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो बालिका से दुष्कर्म और बालिका की हत्या के मामले में अब परिवार की जो मांगे हैं उसे लेकर सहमति बन गई है। घटना के पहले दिन से हमारी काफ़ी सारी टीम इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग एंगल से इस पूरी घटना की जांच की जा रही थी। जो हमारी सीसीटीवी वाली टीम है या जो हमारी साइबर वाली टीम है, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके और इसमें अलग अलग क्लूज, अलग अलग एंगल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग को सफलता मिली है इसमें और जो आरोपी है श्याम सुंदर, उसको हमने डिटेन कर लिया है
और उससे डिटेल में भी हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी पंचनामे के बाद हम लोग अभी पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद भी हम लोग को कुछ क्लू इसमें मिलेंगे। और आरोपी परिचित नहीं था और पहली बार ही संभवतः उस लड़की को। जोधपुर की बात करेंगे जहां पर सरहदी इलाके पोखरण में भारतीय वायुसेना का बहुप्रतीक्षित अभ्यास वायु शक्ति 2026 आयोजित होने जा रहा है और आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जबकि मुख्य कार्यक्रम 27 फरवरी को होगा। इस मेगा एयर पावर शो में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी और एयर डोमिनेंस का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI समेत 80 से अधिक फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक हथियारों की ताकत आसमान में नजर आएगी। पहली बार C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नाइट असॉल्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करेगा। वहीं जैसलमेर की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए गए हैं। यह अभ्यास भारत की एयर पावर और न्यू नॉर्मल रणनीति का स्पष्ट संदेश देगा। वायु शक्ति 24 फरवरी 2026 को लेकर जो आज फुल ड्रेस रिहर्सल होना है, उसी को लेकर जोधपुर से पोखरण और पोखरण से चांदन की अगर बात की जाए तो फुल ड्रेस रिहर्सल का ये जो नज़ारा है आप देख रहे हैं इस वक्त, जो लगभग 4 बजे का जो समय है, उस समय के अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। जो सामने आप टारगेट पॉइंट देख रहे हैं, अलग अलग ठिकानों पर टारगेट पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें इस प्रदर्शन का अभियान जो वायु शक्ति रखा गया है। इवेंट की मुख्य अगर बात की जाए, आर्मी की मदद से बमबारी और बमबारी के साथ ही जो अलग अलग ठिकाने जो दिखाए गए हैं, जो टारगेट पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें अचूक निशानों की अगर बात की जाए, उसी अचूक निशानों के चलते जो ये अभ्यास जो किया जा रहा है, 27 तारीख को पूरा आयोजन होगा, जिसमें तेजस है, राफेल है, सुखोई है, 30 MKI है, चिनूक है, इत्यादि 100 से अधिक विमानों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। जो ठिकाने हैं उनको नास्ताबूद किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये आयोजन जो फुल ड्रेस रिहर्सल आज होना है, वाकई में आज देखने वाला होगा और 4 बजे लगभग इसका आगाज किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच बेधड़क, चांदन। कोटपुतली में घरेलू LPG सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर कार्रवाई करते हुए कुल 19 सिलेंडर सीज किए गए हैं। ये कार्रवाई जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह और प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर ने संयुक्त रूप से किया। अभियान के तहत शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें बालाजी मिष्ठान भंडार से 2 और यादव मिष्ठान भंडार से 2, सतीश टायर सर्विस से 8 और कन्हैया स्वीट से 2, नीमा आइसक्रीम से 1 और विजय रॉयल रेस्टोरेंट से 1 सिलेंडर शामिल हैं। वहीं देवली में सोमवार दोपहर जहाजपुर चुंगी नाका क्षेत्र में करीब 20 से 25 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जब कथित पति पत्नी नशे की हालत में बीच सड़क पर भिड़ गए। महेश नर्सिंग होम के पास युवक ने महिला को सरेआम पीटा, बाल खींचे और जमीन पर पटक दिया। इसके अलावा जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश की। इस दौरान दोनों गिर भी पड़े। मौके पर जुटी भीड़ ने युवक को लताड़ लगाई और पुलिस बुलाने की चेतावनी के बाद मामला शांत हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर वेद निजी अस्पताल को चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने सीज किया है। पिंडवाड़ा SDM नरेंद्र जांगेड़ और BCMHO डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की खामियों को लेकर कार्रवाई की गई है। वहीं राजस्थान के रामदेवरा धार्मिक स्थल पर राज्य स्तरीय पशु मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में पोखरण उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण, पद्मश्री अनवर खान और तगाराम रामदेवरा CI खेताराम, तहसीलदार पोखरण हजारा राम और सूरत के महामंडलेश्वर 1008 गोवर्धन राम बापा समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि 18 वर्षों बाद रामदेवरा में इस पशु मेले का पुनः आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के पशुपालकों को आमंत्रित किया गया। मेले के पहले दिन बड़ी संख्या में ऊंट, घोड़े, गाय, भेड़, बकरी समेत विभिन्न पशु पहुंचे। उपखंड अधिकारी ने कहा कि जिले की पहचान पशुपालन से है और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पद्मश्री अनवर खान द्वारा जैसलमेर की लोक कला और संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मेले में पशुपालकों के लिए विभिन्न विभागीय स्टॉल्स और हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री के स्टॉल भी लगाए गए, जहां ग्रामीण उत्साहपूर्वक खरीदारी कर रहे हैं। को देखकर उसकी सेवा
गौ पूजन किया, राष्ट्रीय गीत बोला और सरकार तरफ से यहाँ से सारा अच्छा ये सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलते हैं वो देख के खूब खुशी आ गई। और सब स्टाफ और पशुपालन अधिकारियों सबको पर अच्छा काम है और ये नगर लोक का भी अच्छा काम है। और बकरी ऊँट देखकर हम पण गुजरात से आए हैं लेकिन खुशी हुई और ऐसा कार्य बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है। हमें भी मौका यहाँ मिला और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ एक दूध हम पिएंगे तब हम जी सकते हैं और गौ माता के लिए उनके लिए रक्षा और उनके लिए पालन पोषण नहीं करेंगे तो हम दूध कहाँ से पिएंगे। और दूध ये है जो अब ये उठने का जो दूध है, मेरे टाइफाइड हो गया, निकला हो गया, मैंने खूब दवाइयाँ खाई, देसी इलाज किया, मगर उठने का दूध मैंने पिया तब मैं ठीक हो गया। ये मेडिसिन भी है, इनसे दवा भी है। और अब बकरी का दूध, अब जो बुखार आ जाता है, कोई मलेरिया हो जाता है, कोई इसको ऐसा बुखार का नाम है, उसको पपीते का पत्ता वो और बकरी का दूध लाओ तो वो पीते ठीक हो जाते हैं। ताकि इसलिए हमारा ये मेडिसिन है, हमें बहुत खुशी है कि हमारा खूबसूरती है जो ये हमारे पशु हैं वो हमारे भारत की और हमारे राजस्थान की, हमारे गाँव की, हमारे ढाणी की